भारत के पानी छोड़ने से दरियाए चनाब और रावी में पानी की सतह बुलंद। दरियाए रावी पर हेड से दनाई को बचाने के लिए रात गए माई सफूना बंद तोड़ा गया। डीसी टोबा टेक सिंह के मुताबिक 12 से जायद देहात ज़ेर-आब आने का खदशा। दरियाए चनाब में हेड मराला पर पानी का बहाव 3,45,000 क्यूसिक से बढ़ गया। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर पानी की सतह बढ़ने लगी। भारत ने दरियाए तवी में पानी छोड़ने से मुतालिक पाकिस्तान हाई कमीशन को आगाह किया। हुकाम ने आइंदा 24 घंटे अहम करार दे दिए। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। मुल्तान को दरियाए चनाब और रावी के सैलाबी रेलों से खतरा। तरीबों में पानी का बहाव 4 लाख क्यूसिक के करीब पहुंच गया। सिदनई के मकाम पर पानी का बहाव 1,88,221 क्यूसिक रिकॉर्ड। जलालपुर पीरवाला के करीब दरियाए चनाब का अवामी बंद टूट गया। पानी फसलों और आबादियों में दाखिल। मुल्तान में शेर शाह पुल को बचाने के लिए बंद तोड़ने पर गौर। वतन के 6 बहादुर बेटे वतन पर कुर्बान। फितनाल ख्वारिश की बनू में FC हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश नाकाम। मायूसी में खारजियों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 खारजियों को हलाक किया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज और FC के 6 जवान शहीद, 3 शहरी जख्मी हुए। चीन और रूस के सदूर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकातें। चीनी सदर की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। सदर पुतिन ने कहा पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहते हैं। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस है। शहबाज शरीफ ने कहा रूस के साथ तिजारत बढ़ाना चाहते हैं, दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी मुलाकातों में शिरकत। सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सियालकोट में मुसलसल 6 घंटे के दौरान 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सियालकोट कैंट में 112 और समड़ियाल में 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश बरसने की पेशगोई। सियासी हुकूमत में कोई उधर देख रहा होता है, कोई उधर देख रहा होता है, कोई आसमान की तरफ देख रहा होता है। इतने ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि हमारी दुकानदारी होती है। हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन आजकल बीमारी पड़ गई है, हर किसी को वायरल होने का शौक है। बल्दियाती अदारे जो है हमारे मुल्क में बिल्कुल जो है वो बेदस्तोपा है। पंजाब में तो है ही नहीं है। ये बड़ा आसान तरीका है कि जी लोकल बॉडीज नहीं हुए, जी फलां नहीं हुआ, 40 साल का निजाम गंदा है। भाई 40 साल तक आप उस निजाम का हिस्सा रहे हैं, आज भी उसी निजाम का हिस्सा हैं, उसी को गालियां दे रहे हैं। वफाकी वज़रा आमने सामने। हनीफ अब्बासी की नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। कहा ब्यूरोक्रेसी को बुरा कहने का बड़ा शौक है, अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं, हर किसी को वायरल होने का शौक है। जिस निज़ाम का 40 साल से हिस्सा है उसी को गालियां दे रहे हैं। यही कुछ करना है तो हुकूमत से निकल जाएं। मेरे ज़िले में कोई काम गलत है तो मैं कैसे जिम्मेदार नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कालाबाग डैम से 3 सूबों को फायदा होगा। सियासत की वजह से ये मंसूबा रुका हुआ है। डैम न बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। कालाबाग डैम से सिंध और ANP को मसला है। मेरी पार्टी के लोग भी डैम पर सियासत कर रहे हैं। सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके डैम बनना चाहिए। सिंध हुकूमत और ANP की कालाबाग डैम की मुखालिफत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा पंजाब में सैलाब दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में आया, पानी कालाबाग तक नहीं ले जाया जा सकता था। ये बात फजूल है कि कालाबाग डैम होता तो ये नुकसान ना होता। सरबरार ANP एमल वली खान ने कहा कि डैम सैलाब रोकने का हल नहीं होते। ऐसे बयानात अवाम के असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए दिए जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असा बुखारी ने कहा अली अमीन गंडापुर की बात से पहली बार मुत्तफिक हूँ। जब डैम्स बनाने की बात होती है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। सानेहात से बचने के लिए छोटे बड़े डैम बनाने की ज़रूरत है। असद कैसर ने कालाबाग डैम से मुतालिक अली अमीन गंडापुर का बयान
जाती राय करार दे दिया। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं, हम नहीं समझते कि इस वक्त कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत है। मुतनाज़ चीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर छेड़ना मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर बीजिंग में इजलास। इदारों ने सैलाब और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। बिजली और मवासलात के निज़ाम की तरजीही बुनियादों पर बहाली की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम मुतालिका इदारे मुकम्मल ताउन से काम जारी रखें। सैलाब में लापता शहरियों की जल्द तलाश मुकम्मल करने की हिदायत। कसूर के मकाम पर दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला पार पानी का बहाव 2,69,000 क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड। कसूर में 70 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब, 20,000 एकड़ से ज्यादा ज़राई रकबा मुतासर। राब्ता सड़कें और पुल टूटने से मुतासर इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सतलुज में 3 सितंबर तक मजीद पानी आने की वार्निंग। ढंग में सैलाब से 200 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें डूब गईं। कई इलाकों में मुतासरीन ने इमदाद के मुंतज़िर। चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। दर्जनों देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। कमालिया में दरियाए रावी का सैलाबी रैला मकानात और फसलें बहा ले गया। ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल होने से 30 देहात को बिजली की फराहमी बंद। ननकाना साहब और उकाड़ा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब के दौरान नुकसानात का तखमीना लगाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को मुतासरा इलाकों के सर्वे की हिदायत। कहा, फ्लड रिलीफ कैंपों में पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। मच्छर मार और जरासीम को स्प्रे किया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ से रेस्क्यू और रिलीफ की रिपोर्ट भी तलब। कहा, लोग बेसरोसामानी की हालत में घरों से निकले तन्हा नहीं छोड़ सकते। पंजाब के दरियाओं में सैलाब से 24 लाख अफराद मुतासर। 3200 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ हादसात में 41 अफराद जाँ बहक। DGPDMA ने कहा, जम्मू तवी और शिमाली पंजाब में शदीद बारिशें हो रही हैं। दरियाए सतलुज में हाई फ्लड है। हेड सफूना के करीब 22 देहात से आबादी का इनखला मुमकिन बनाया जा रहा है। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। मटियारी के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कच्चे में 10 से 15 रोज तक सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग। 5 या 6 सितंबर तक 8 से 11 लाख क्यूसेक सुपर फ्लड गुड्डू बैराज पहुंचेगा। सिंध हुकूमत की कच्चे के रिहायशियों से नकल मकानी की अपील। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सैलाब का रेला सुबह सिंध में दाखिल होने वाला है। कच्चे में रहने वाले रिश्तेदारों के पास या रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हों। पानी पहुंच गया तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुल्क में नए सूबों और सदारती निज़ाम की हिमायत। कहा, ज़रूरत के तहत मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। छोटे सूबे होंगे तो गवर्नेंस बेहतरीन होगी। दुनिया भर में छोटे यूनिट्स बनते हैं। अली अमीन गंडापुर की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी सूबों को देने की हिमायत। कहा, मनसूबे से कोई पाँव पर खड़ा नहीं हो रहा है। मशवरा दिया है कि BISP का मनसूबा सूबों को दे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के बयान के 2 मायने निकलते हैं। दी गई लाइन पढ़ी या मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की। ये वक्त कौम को यकजा करने का है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, हम कालाबाग डैम और नए सूबों के सख्त खिलाफ हैं। कराची में शाहराह फैसल कारसाज फ्लाईओवर के करीब ट्रक उलट गया। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक में फंस गया, जिसे रेस्क्यू एहलकारों ने निकाला। हादसे के बायस कारसाज से शाहराह फैसल जाने वाले फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। अफगानिस्तान में फिर जलजला। 2 रोज पहले आने वाले जलजले से जाँ बहक अफराद की तादाद 1400 से बढ़ गई। 3200 से ज्यादा जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वजारत दिफा के एहलकार हेलीकॉप्टर के जरिए मरीजों को खतरनाक पहाड़ी से जलालाबाद पहुंचाने में मसरूफ। जलजले में 8000 मकानात तबाह हुए।